जी शौकत भारती साहब, एक और बड़ा सवाल, और उस पे हम चाहेंगे कि आप ज़रूर तफसीली बातचीत करें कि जिस तरीके से जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इजराइल में अमेरिका या बरतानिया के लोग हैं वो इजराइल को खाली कर दें। तो ये जो बयान दिया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या कोई इजराइल पर बड़ा हमला होने वाला है, या क्या मंसूबा है? क्यों इस किस्म का बयान आया? और हसन नसरुल्लाह इस वक्त क्या उनकी एक्टिविटीज है? क्योंकि हम लोग जो फोकस कर पा रहे हैं वो अभी हमास, और चूंकि यमन की तरफ कुछ खास तौर से ये जो हसन नसरुल्लाह का, इसको कैसे आप देखते हैं शौकत भारती साहब? आवाज आ रही मेरी? कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। जी हेलो। मेरी आवाज आ रही जी है? जी, आवाज आ रही, आ रही। जी जी। जी जी। देखिए, हिजबुल्लाह की जो एक्टिविटीज हैं वो तो एज इट इज हैं, बाकायदा तौर के ऊपर लेबनान बॉर्डर से वो बाकायदा तौर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आज भी उनके अटैक में मिलिट्री, उनकी कई मिलिट्री के लोग मारे गए हैं, उन्होंने कई टारगेट्स को अटैक किया है। जंग रुक नहीं रही है वो। आज चूंकि उनको एक स्पीच जो उनकी थी उसका अभी कोई डिटेल नहीं मिल पाया है कि क्या उन्होंने कहा, लेकिन अब तो पूरी तरीके से देखिए, आपको ये भी पता है कि हसन नसरुल्लाह ने हालात चेंज होते ही अपने दामाद को नजफ भेज दिया था ताकि नजफ वाली जो कमान है, कतायब हिजबुल्लाह वाली, उसको संभालें। और वो वहां पहुंच गए, और आप देख रहे हैं कि उसके ही बाद जो है इराक के अंदर और सीरिया के अंदर जो है, इराक से लेकर सीरिया तक सारे ग्रुप जो है एक्टिव हो गए, और उसके ऊपर जबरदस्त जो है क्या नाम है, वहां के ऊपर हमले हुए हैं। कल आपने देखा कि गोलान हाइट्स के ऊपर हमला हुआ, और वहां की जो इनकी सबसे बड़ी जो ब्रिगेड थी, गोलानी ब्रिगेड, उसके हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ, उसका इंटेलिजेंस सिस्टम बेकार किया गया। अभी आप देख रहे हैं हैफा के ऊपर हमला हुआ। ये सब जो है, ये सब जो है एक्टिविटीज जो है वो जारी है। और ये एक्टिविटीज जो है, गजा के अंदर अगर एक्टिविटीज हमास की चल रही है तो ये सारी एक्टिविटीज जो है ये हिजबुल्लाह की है। और वो हिजबुल्लाह की टीम, चाहे वो लेबनान के अंदर हो चाहे वो इराक के अंदर हो, ये लोग इस काम को अभी कर रहे हैं, और बाकायदा तौर के ऊपर जंग जारी है, बहुत सख्त और बहुत ही टफ जंग जारी है इस वक्त। तो वो साइलेंट नहीं बैठे हुए हैं। और जो इन्होंने वार्निंग दी है, तो जाहिर सी बातचीत है कि वो तो बड़ा एक हमला करेंगे, हिजबुल्लाह हमला करेगा मगर बड़ा वहां के ऊपर। तो जाहिर सी बातचीत है कि अब जब वो हमला करेगा तो उसके ऊपर जो जो भी होंगे अमेरिकन होंगे, और सबको पता है कि अमेरिकन भी हैं बाकायदा तौर के ऊपर, अमेरिकन आर्मी भी वहां के ऊपर है। आपके इसराइल के अंदर ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये सीआईए के लोग पूरी तरीके से वहां पे एक्टिव हैं। इससे पहले आपने देखा था कि इनकी जो स्पेशल फोर्स थी वो भी गजा के अंदर दाखिल हुई थी। तो ये जंग तो अमेरिका ही लड़ रहा है, तो अमेरिका पूरी तरीके से अब एक्टिव होके आ गया है। तो जाहिर सी बातचीत है कि एक्टिव हुआ है तो हिजबुल्लाह के हमले के अंदर कैजुअलिटीज तो उनकी भी होंगी। तो वो हिजबुल्लाह तो पूरी तरीके से एक्टिव है।
वो कहाँ, मतलब आप देखें कि 8 अक्टूबर के बाद से एक्टिव है। थोड़ा सा जब बात हो रही थी नेगोशिएशन की तो उन्होंने स्लो कर दिया था, लेकिन जैसे ही साले अल अरूरी को कत्ल किया गया, फिर उसके बाद जो है विसाम अल तवील को मारा गया, तो उसके बाद जनाजे पे अटैक हुआ, उसके बाद से हिजबुल्लाह पूरी तरीके से एक्टिव है। और उसने एक बात भी नहीं मानी। तमाम जो है यूरोप के और अमेरिका के और तमाम लोग आए, और आने के बाद उन्होंने चाहा कि हिजबुल्लाह साइलेंट रहे, लेकिन हिजबुल्लाह ने वो रिजेक्ट कर दिया बाकायदा तौर से वहां पे। तो वो पूरी ताकत ही इस वास्ते थी कि हिजबुल्लाह को अलग कर दिया जाए, और किसी तरीके से वो मिलिट्री जो है, वो क्या नाम, इजराइल की जो आर्मी है, उसका सारा कंसंट्रेशन गाजा के ऊपर हो। हिजबुल्लाह ने तो इतनी टफ फाइट की कि लाखों मिलिट्री जो है वो वहां के ऊपर आ गई, आर्मी आ गई वहां के ऊपर। वहां से उनको गाजा से आर्मी को निकालना पड़ा। ये हिजबुल्लाह के अटैक्स थे। हिजबुल्लाह ने उनके रडार सिस्टम को, हिजबुल्लाह ने उनकी जो क्या नाम है, सबसे बड़ी पहाड़ की चोटी के ऊपर जो उनका सबसे बड़ा एयरबेस बना था इंटेलिजेंस का, उसको उड़ाया। उसके बाद उसको दूसरा जो इनका क्या नाम है मिलिट्री साइट थी, उसको उड़ाया। तो और हिजबुल्लाह के हमले की वजह से 4-4.5 लाख लोग जो है वो 8 किलोमीटर से जितने जितने 8-8 शहर खाली किए हैं। तो वो तो खाली उन्होंने ही करवाए हैं। तो वहां तो जंग चल रही है और किसी की आने की हिम्मत भी नहीं है कि वो वापस चला आए। जी। नहीं, बिल्कुल। तो शौकत भारती साहब, एक चीज और जो खबर आ रही है, और हालांकि ये खबर नई नहीं है, पहले से आ रही है, मैंने स्क्रीन पे दिया, शान हैदर रिजवी साहब ने लिखा है कि 4,000 इजरायली फौजियों को विकलांग का 30,000 फौजी जो है वो ये विकलांग का सर्टिफिकेट ले चुके हैं। तो क्या ये विकलांग हुए, या ये खौफ है कि कहीं जंग न लड़नी पड़े? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, फौजियों ने, ये जहनी तवाजुन कि साहब हमारा जो है दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है, जहनी तवाजुन बिगड़ गया है, कुछ जो है विकलांग ये है। हैं, इस न्यूज को तो अभी हमने आपको बताया है कि, और ये बाकायदा तौर के ऊपर ये न्यूज जो है अलमनार पर भी पड़ी हुई है, और अलमनार में भी जो ये सोर्स बताया है, ये इसराइल के ही सोर्स से बताया है कि 30,000 लोग एक्सपेक्टेड हैं और 4,000 लोगों को सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं। ये बात बिल्कुल, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको इस बात को बताया था। अपनी जो वो हमने आपको जो पूरा एक ब्रीफ दिया था उसके अंदर। तो ये बात तो है ही है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एक और बात है कि जो लोग आजादी से रहते थे, बाहर निकलते थे, जिनके ऊपर कभी, जिनको कोई कभी तकलीफ नहीं थी 75 साल के अंदर, आज उनको जो है बेसिस के अंदर रहना पड़ रहा है। इससे पहले आपको पता था कि काफी लोगों ने जो है क्या नाम है यानी जो ब्रेन के डॉक्टर से कंसल्ट किया था बाकायदा तौर के ऊपर, और उनको उसको बाकायदा तौर के ऊपर उनको जो है साइकियाट्रिस्ट लगा के उनको जो है समझाया जा रहा था, और जंग से मतलब वो डिप्रेशन में जो थे उनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही थी बाकायदा तौर के ऊपर। तो जाहिर सी बातचीत है। और सबको एक आस भी थी कि ये हमारी आर्मी जो है, और हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम जो है, और हमारा जो क्या नाम है, जो हमारी लीडरशिप जो है, वो हमास को खत्म कर देगी, कैप्टिव्स को छुड़वा देगी। अब जब वो वहां के ऊपर ये सब कुछ नहीं हो रहा है, और उनका सारा कारोबार चरमरा कर बैठ गया है, महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी चौपट है, हाँ, 5 लाख 7 लाख लोग घर छोड़ के जो है वहां पर हैं, तो जाहिर सी बातचीत है, ये वो नहीं है जो सड़कों पर पड़े हुए हैं। मैंने कहा था ना, एक तरफ फिलिस्तीनी सड़कों पर पड़े हैं इस ठंडक के अंदर, लेकिन वो बाकायदा तौर के ऊपर स्टैंड लिए, और एक तरफ ये लोग जो है इनको तमाम फैसिलिटीज दी गई है, सिर्फ ये क्या है, बंकर्स के अंदर हैं, होटल्स के अंदर हैं, सेफ प्लेसेस के अंदर हैं। उसके बावजूद भी उनकी हालत खराब है। ये सिर्फ सायरन सुन के परेशान हो रहे हैं। वहां तो रोजाना बॉम्ब गिर रहा है। वहां तो हिरोशिमा और नागासाकी से 3 गुना ज्यादा बॉम्ब गिरा दिए गए। तो जिन्होंने हर वक्त उनको सायरन सुनता, 30 से
150 सेकंड के अंदर जो है 30 से 90 सेकंड के अंदर उनको भाग के जाना पड़ता है वहां के ऊपर अपने बंकर्स के अंदर। तो वो तो एंजॉय करने वाले और क्या नाम है बाकायदा तौर के ऊपर बीच के ऊपर रहने वाले और क्लब और डांस में जाने वाले लोग, उनकी लाइफ का एक पार्ट है, उनसे वो सारी चीजें छिन गई। वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था, आजादी, उरियानियत और वो सारा। उनके जितने भी आप बताएं, जो इनका बेंगोरियन वो है क्या कहते हैं एयरपोर्ट, उसमें एक भी ना फ्लाइट आ रही है ना एक जा रही है, ना कोई वहां से जा रहा है ना कोई आ रहा है। ठीक है। इलाज जो उनका सबसे बड़ा बहुत पिकनिक स्पॉट और ये बहुत ही खूबसूरत जो शहर था, वहां देखिए हु का आलम है, भूत, उसको भूत का शहर लोग कहने लगे। तो सारी चीजें तो हैं, तो जाहिर सी बातचीत है कि साइकोलॉजिकली उनके ऊपर तो असर होगा ही होगा।